5, 4, 3, 2, 1. Let's go. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर इन्फॉर्मेटिव, जिस पर हर 15 दिनों बाद हम एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो डाला करेंगे। और जो आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उसका टाइटल द रेजोल्यूशन ऑफ लाहौर टू द डाउन ऑफ फ्रीडम, मतलब के करारदाद लाहौर से लेकर सुबह आज़ादी तक। तो चलिए अपनी इस वीडियो का आगाज करते हैं। करारदाद लाहौर मुस्लिम लीग के 27वें सालाना इजलास में मंटो पार्क लाहौर में मुनक्किद हुई। ये करारदाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सदारत में मौलवी ए.के. फजलुल हक ने पेश की। इस करारदाद के सदारती खुतबे में यानी कि सदारती तकरीर में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने मुसलमानों के सियासी मसाइल और दो कौमी नजरिया पर तफसीलन रोशनी डाली, मजीद रोशनी डाली। मगर गांधी और हिंदुओं को ये बात बर्दाश्त ना हुई। उन्होंने इस करारदाद की मजीद और बेहद मुखालफत की और यहाँ तक कि बरतानवी प्रेस ने इस करारदाद को जिनाह का पाकिस्तान करार दिया। अब यहां से शुरू होती है असल चीज, जिसका बहुत अहम किरदार है। यहाँ पे सवाल उठाया जाता है इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा। कौन सा टॉपिक? दूसरी जंग अज़ीम, वर्ल्ड वार टू, क्योंकि वर्ल्ड वार टू का बहुत अहम किरदार है पाकिस्तान बनने में। अब यह सवाल आता है कि अगर दूसरी जंग अज़ीम ना होती तो क्या पाकिस्तान आजाद होता? चलिए इस पर अब बात करते हैं, इस पर अपनी गुफ्तगू करते हैं, इस पर बहसो मुबाहिसा करते हैं। दूसरी जंग अज़ीम 1939 से 1945 तक जारी रही, 1939 से 1945 तक। इस जंग ने बरतानवी हुकूमत को सियासी और मईशी लिहाज से बेहद कमजोर कर दिया था। उनकी ताकत को इतना बड़ा धचका लगा था जिसकी वजह से वो बरसगीर में अपनी कॉलोनियों को बरकरार रखने में नाकाम रही, जिसकी वजह से सियासी रहनुमाओं ने अपनी कोशिशों को बेहद तेज कर दिया। इस जंग के दौरान 1942 में बरतानवी हुकूमत ने सर स्टीफन क्रिप्स को हिंदुस्तान भेजा तमाम सियासी पार्टियों को चंद निकात पे मुत्तफिक करने के लिए, मगर नाकाम रहा। और इस मिशन को क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। क्रिप्स मिशन की तजावीज़ क्या थी? नंबर 1, जंग के बाद बरसगीर बरतानिया के मातहत होगा, लेकिन बरतानवी हुकूमत किसी भी किस्म के अंदरूनी या बैरूनी मामलात में दखल अंदाजी करने से गुरेज करेगी। नंबर 2, जंग के दौरान हिंदुस्तान का दिफा बरतानवी हुकूमत के ज़ेरे कंट्रोल होगा। नंबर 3, अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब इक़दाम उठाए जाएंगे। सर स्टीफन के ये निकात, ये तजावीज़ मुस्लिम लीग के अलावा भी तमाम सियासी जमातों ने मुस्तरद कर दी। इसी तरह मुसलमानों को अपनी आज़ादी के लिए, अपने लहदा वतन के लिए अपनी मुशक्क़त, अपने जिहाद को और तेज करना पड़ा। फिर आता है योम रास्ते इक़दाम, द डायरेक्ट एक्शन डे। ये 16 अगस्त 1946 को हुआ। मुस्लिम लीग ने योम रास्ते इक़दाम अवामी सतह पर मनाने का फैसला किया, क्योंकि हिंदू अंग्रेज़ों के बाद अब मुसलमानों पर भी, यानी कि बरसगीर मुसलमान पाको हिंद जहाँ दो कौमें बात थी, उन पर भी हुकूमत करने के ख्वाब देख रहे थे। इसीलिए मुस्लिम लीग ने और तमाम बरसगीर के जवानों ने, अवाम ने, बूढ़ों ने जगह जगह जलसे करके कांग्रेस के इस असाइन को बेनकाब किया। और इसके बाद सितंबर 1946 में वायसराय ने कांग्रेस को अबूरी हुकूमत कायम करने का कहा। तो ऐसे हालात में मुस्लिम लीग ने कदम पीछे करने के बजाय अबूरी हुकूमत में शामिल होने का फैसला किया और अबूरी हुकूमत के लिए अपने 5 नाम पेश किए। नंबर 1, लियाकत अली खान। नंबर 2, ए चंद्रीगढ़। नंबर 3, सरदार अब्दुल रब नश्तर। नंबर 4, राजा गजनफर अली खान। और नंबर 5 पे जोगिंदर नाथ अक़लियत रुकन के लिए थे।
लेकिन अबूरी हुकूमत मुस्लिम लीग के इख्तिलाफात की वजह से ज्यादा मौसर अंदाज में काम ना कर सकी और मुस्लिम लीग का दो कौमी नजरिया की बुनियाद पर अलहदा वतन का मुतालबा जोर पकड़ता गया और फिर वजीर आजम बरतानिया ने 20 फरवरी 1947 को ऐलान किया कि हुकूमत जून 1947 को इक़्तिदार नुमाइंदों के हवाले कर देगी और इस तरह पाकिस्तान का क़याम करीब से करीब तर होता गया। फिर आता है 3 जून 1947 का मंसूबा। 3 जून 1947 के मंसूबे में बरसगीर की तकसीम का ऐलान किया गया, जिसकी रूह से इस बात का फैसला हुआ कि 14 अगस्त 1947 तक इक़्तिदार हिंदुस्तान के नुमाइंदों के हवाले कर दी जाएगी। मगर 3 जून 1947 के इस मंसूबे में एक शक ये भी था कि पंजाब और बंगाल की असम्बलियों के हिंदू और मुसलमान अरकान अलग अलग इजलास होंगे। ये फैसला भी किया गया कि इनके सूबों को तकसीम कर दिया जाए और सूबों की तकसीम पर हदबंदी एक कमीशन कायम करेगी। फिर आता है इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट, कानून आज़ादी हिंद। 3 जून के मंसूबे को अमली जमा पहनाने के लिए बरतानवी हुकूमत ने 18 जुलाई 1947 को हिंदुस्तान को 2 रियासतों भारत और पाकिस्तान में तब्दील कर दिया। अब आता है द लास्ट वन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, रेड क्लिफ अवार्ड। जब पंजाब और बंगाल के इलाकों की तकसीम का फैसला होने लगा तो बरतानवी हुकूमत ने सर रेड क्लिफ की सरबराही में एक हदबंदी कमीशन कायम की और सर रेड क्लिफ की वजह से ही इस अवार्ड को नाम दिया गया है रेड क्लिफ अवार्ड का, जिसमें पंजाब की हदबंदी के लिए पाकिस्तान की तरफ से जस्टिस मोहम्मद मुनीर और जस्टिस दीन मोहम्मद, जबकि भारत की तरफ से जस्टिस प्रेमचंद महाजन और जस्टिस तेजा सिंह थे। बंगाल की हदबंदी के लिए पाकिस्तान की तरफ से जस्टिस अबू सालेह मोहम्मद अकरम और एस.ए. रहमान, जबकि भारत की तरफ से सी.सी. बिस्वास और जी.के. मुखर्जी थे। तकसीम के वक्त वायसराय और उनके अमले ने कांग्रेस से गठजोड़ करके हदबंदी करने का फैसला कर लिया और रेड क्लिफ को दस्तखत करने वाली मशीन के तौर पर इस्तेमाल किया गया। तकसीम में रेड क्लिफ ने मशरकी पंजाब के मुस्लिम अक्सरियत के कई इलाके भारत में शामिल करके एक तरफ पाकिस्तान को सतलज, ब्यास और रावी के पानी से महरूम कर दिया, जबकि दूसरी जानिब भारत की सरहद को कश्मीर के साथ मिला दिया और भारत ने करतारपुर के रास्ते से कश्मीर पर कब्जा कर लिया। और ये मसले हमारे अभी तक नहीं खत्म हो रहे। जिस तरह कि आपने पिछले दिनों में देखा, मोदी ने हमें पानी का टोंट मारा कि मैं पानी बंद कर दूंगा, और फिर इसने ड्रोन भेजे, फिर रफेल और जिस तरह गिरे, आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो हमारा टॉपिक नहीं है। लेकिन मेरा मकसद है आपको बताने का कि अभी तक हमें इसके ताने मिलते हैं कि पानी बंद कर दिया जाएगा, लेकिन पानी तो हम अभी भी पीते हैं। लेकिन कश्मीर का मसला, जो कि बहुत ही सेंसिटिव और अहम मसला है, वो अभी तक हल नहीं हो रहा है सर रेड क्लिफ की मेहरबानी की वजह से। बाकी आज़ादी हर इंसान को बहुत अजीज है, हर जानदार चीज को आज़ादी बहुत अजीज है। इस तरह आखिरकार आज़ादी के लिए मुशक्कतें नहीं थी। आज़ादी जिस दिन हम आज़ाद हुए उस दिन भी सुनने को आता है कि ट्रेन में जब आ रहे थे काफ़ी, तो औरतों ने अपनी बच्चियों को जहर की टुकड़ियां पकड़ा दी थी कि अगर वो आपकी इज्जत लूटने आए तो जहर की टुकड़ियां खा लेना, लेकिन अपना ईमान ना बेचना। वो कहते हैं ना, कलम होए सिर कलमा टुटियां, सीने दे विच बलमा टुटियां, दुख दी इस कहानी अंदर बानो अजरा सलमा टुटियां, फिर जाके मौका बनया पाकिस्तान कोई सौखा बनया। बहुत शुक्रिया, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, और इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो जल्द से जल्द देखने के लिए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले 15 दिनों बाद। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।